भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने बिना किसी पद या प्रचार के लोकमानस को भीतर तक रूपांतरित कर दिया। हनुमान प्रसाद पोद्दार ऐसे ही युग पुरुष थे जिन्होंने धर्म को ग्रंथों से निकालकर जीवन में उतारने का प्रयत्न किया। वे संत नहीं थे पर उनकी वाणी में संतत्व था। वे लेखक नहीं थे पर उनके शब्दों में साधना की आभा थी। वे समाज सुधारक नहीं कहलाए पर उनका प्रत्येक कार्य समाज की चेतना को निर्मल करने वाला था। उनका संपूर्ण जीवन इस विचार पर आधारित था कि धर्म किसी उपदेश का विषय नहीं बल्कि आचरण की वस्तु है। उन्होंने कहा था, जब तक धर्म जीवन के प्रत्येक कर्म में नहीं उतरता तब तक उसका फल अधूरा रहता है। यही भाव उनके संपादन, लेखन और व्यक्तित्व के केंद्र में रहा। गोरखपुर में स्थापित गीता प्रेस केवल एक प्रकाशन संस्थान नहीं बल्कि भारतीय आत्मा का आश्रम बन गया। इस आश्रम की आत्मा थे हनुमान प्रसाद पोद्दार। उन्होंने ये सिद्ध कर दिखाया कि धर्म प्रचार से नहीं प्रेरणा से जीवित रहता है। गीता प्रेस के माध्यम से उन्होंने गीता, रामचरितमानस, उपनिषद, भागवत जैसे ग्रंथों को घर घर पहुंचाया, वह भी सरल भाषा, सस्ती कीमत और पूर्ण श्रद्धा के साथ। किंतु उनका सबसे बड़ा योगदान रहा कल्याण पत्रिका। कल्याण उनके लिए कोई संपादकीय परियोजना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक तपस्या थी। हर अंक का विषय वे स्वयं तय करते थे। प्रत्येक लेख की भाषा, भाव और भावना को गहराई से परखते थे। उन्होंने धार्मिक लेखन को विवाद से मुक्त और करुणा से युक्त बनाया। कल्याण के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को ये बताया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम, संयम और सेवा भी है। उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वे किसी एक पंथ या विचारधारा के प्रवक्ता नहीं थे। उनके लिए सब मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, वह सत्य जो आत्मा के भीतर प्रकट होता है। इसलिए कल्याण में एक साथ तुलसी, कबीर, बुद्ध, महावीर और मीरा की वाणी का संगम मिलता है। यह उनके दृष्टिकोण की उदारता और भारतीयता का प्रमाण है। उनकी लेखनी में एक अद्भुत सौम्यता थी। न उसमें उपदेश की कठोरता थी, न तर्क की कटुता, केवल वह मधुरता थी जो मनुष्य को भीतर से छू लेती है। वे जानते थे कि धर्म का असली प्रभाव विवेक के माध्यम से नहीं, प्रेम के माध्यम से होता है। इसीलिए उनके शब्दों में क्रोध नहीं, करुणा थी। उनका हर वाक्य पाठक के भीतर विश्वास जगाता था। हनुमान प्रसाद पोद्दार का जीवन हमें ये सिखाता है कि शब्द तभी प्रभावी होते हैं जब वे साधना से उपजते हैं। उन्होंने पत्रकारिता को भक्ति का रूप दिया और संपादन को सेवा का। आज जब मीडिया और प्रकाशन व्यावसायिक हो चले हैं तब उनकी निस्वार्थ दृष्टि एक दर्पण की तरह हमें दिखाती है कि लेखन का वास्तविक उद्देश्य समाज की आत्मा को जागृत करना है। उन्होंने भक्ति को कर्म के साथ जोड़ा। उनके लिए उपासना केवल मंदिर में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों में भी होती है। उन्होंने कहा, जो अपने कर्म को ईश्वर की आराधना समझकर करता है वही सच्चा भक्त है। यही उनका धर्म था, सरल, सच्चा और सर्वसमावेशी। हनुमान प्रसाद पोद्दार का जीवन जितना शांत दिखता है उतना ही क्रांतिकारी था। उन्होंने धर्म को जन जन का अधिकार बनाया। उनकी दृष्टि में ग्रंथों की भाषा वही है जो जन की भाषा हो और ईश्वर का मार्ग वही है जो सेवा से होकर जाता हो। उन्होंने भारतीय समाज को ये सिखाया कि धर्म का सार प्रेम है और जीवन का सार धर्म। आज जब हम मूल्यविहीन समय में जी रहे हैं, जब आस्था अक्सर प्रदर्शन बन गई है, तब पोद्दार जी की स्मृति हमें भीतर से पुकारती है। धर्म का प्रकाश बाहर से नहीं भीतर से जलाना होता है। उनका जीवन इसी प्रकाश का उदाहरण है। और अंततः इस ज्योतिर्मय जीवन की शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 1892 को, उसी दिन जब गोरखपुर की भूमि पर एक साधक का जन्म हुआ जो आगे चलकर भारतीय आत्मा का संपादक बना। आज उनके जन्मदिवस पर स्मरण करते हुए केवल इतना कहना पर्याप्त है, हनुमान प्रसाद पोद्दार ने न केवल कल्याण संपादित किया, उन्होंने पूरे भारत के हृदय में कल्याण का दीप प्रज्वलित किया।